दोस्तों चुनाव नजदीक आ गया है। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। जनता बीजेपी के खिलाफ जा रही है क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो बीजेपी ने इस बात को भांप लिया है, जान लिया है। अब उसको माहौल बनाने के लिए, दोबारा र्यूमर उड़ाने के लिए ऐसी ऐसी चाल चली जाएंगी ताकि विपक्ष के नेताओं को उसमें फंसाया जा सके। और जब विपक्ष के नेता फंसेंगे, उनको टारगेट किया जाएगा, तो एक बड़ा धड़ा है, बड़ा एक बोल सकते हैं समाज है, वो उनकी तरफ अग्रसित होगा, उनके लिए वोट करने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है। वही आज हो रहा है सुबह से रामपुर में आजम खां के खिलाफ, क्योंकि आजम खां सपा पार्टी की महासचिव हैं और सपा पार्टी के महासचिव होने के नाते वो पुराने सभा से जुड़े हुए नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी पार्टी की तरफ से आज सुबह 6 बजे से उनके घर पर अचानक आईटी की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं और एक जगह पर नहीं, उनके सारे जो रिलेटिव हैं, उनसे जो खास ताल्लुकात रखते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग उनके घर पर भी, या चाहे उनकी यूनिवर्सिटी उस पर हो, या उनका कार्यालय वहाँ, या उनका घर है, लड़के का घर है, उनके पूर्व जो अभी विधायक हैं उनसे जुड़े उनके घर पे हर जगह आईटी की रेड एक साथ पड़ी है। और दोस्तों लखनऊ से जो सुनार होते हैं, सोने का वैल्यूएशन करते हैं, उसको बुलाया गया है और वैल्यूएशन कराने के लिए कि सोना कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। ये रेड ये बताती है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी कमजोर हो चुकी है और कमजोरी का कारण किसी भी सरकार का यही होता है कि अंतोगत्वा वो जाने की स्थिति में जब होती है तो वो आईटी की रेड हो, ईडी की रेड हो, इन सभी चीज़ों को शुरू कर देते हैं। फिर अंत में जैसे मान लिया जाए पहले कांग्रेस थी, बहुत मजबूत सरकार थी, फिर कांग्रेस ने भी विपक्षी पार्टियों पर ऐसे ही काम किया था, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया वैसे ही अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी और ज़्यादा कई गुना बढ़ के पूरा तानाशाही रवैया अपना के, और इसमें बहुत से जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि इस प्रकार की सरकार किसी भी देश के लिए खतरनाक होती है, जनता के लिए खतरनाक होती है। और एक कहावत है, जनता को किसी भी सरकार से लाभ लेना है तो फिर रोटी को पलटना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अगर आप रोटी को पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, ऐसे ही अगर सरकार को आप बदलेंगे नहीं तो वो सरकार जंग लग जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, जनता के हिसाब से नहीं, जनता के भले के लिए नहीं। तो इसलिए सरकार बदलना बहुत ज़रूरी होता है और जनता ने इस बार ये ठान लिया है कि बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, शिक्षा के जो अशिक्षा फैलाई गई है उसके खिलाफ, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है इसके खिलाफ ये लोग वोट करेंगे। और इसलिए बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान, घबराई हुई, और इस घबराहट की वजह रेड डलवाना, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनको परेशान करवाना ताकि वो आने वाले चुनाव में डिमोटिवेट हों और इस प्रकार का एक नैरेटिव फैलाया जाए कि विपक्ष के सभी नेता करप्ट हैं, करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, इसलिए इनको वोट न दिया जाए। बीजेपी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी जैसा कि 2019 में तमाम जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, 2014 में माहौल बनाया गया। अब दोस्तों ये धार्मिक मुद्दा भड़का रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ इस प्रकार के केस अब सामने आएंगे। वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाइए लोगों के पास, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है।